महानंदा बेसिन के विरोध के उपरांत बिहार सरकार द्वारा गठित 5 सदस्यीय टीम ने किया बायसी, अमौर और कटिहार के कई क्षेत्रों का निरीक्षण। महानंदा बेसिन परियोजना से बायसी, अमौर और कटिहार के बलरामपुर विधानसभा के लोगों को होने वाले नुकसान से रूबरू होकर बायसी के पूर्व विधायक सह पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान द्वारा लगातार बांध निर्माण कार्य को रोककर इस प्रारूप के बदले नदी के किनारे बोल्डर पिचिंग या आरसीसी दीवार तथा नदी के बीच के गाद हटाने की मांग को लेकर लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा था, जिसके एवज में बायसी, अमौर और डगरवा एवं कटिहार में कई बार सभाएं हुए और बायसी उच्च विद्यालय में एक बार विशाल जनसभा बुलाकर महानंदा बेसिन अथवा बांध निर्माण कार्य का विरोध किया गया था और इसे समर्थन देने किशनगंज सांसद, कटिहार सांसद, अररिया सांसद, बायसी विधायक, बलरामपुर विधायक सहित आधे दर्जन से अधिक विधायक पहुंचे थे, जिसका परिणाम स्वरूप बिहार सरकार द्वारा टीम गठित की गई और महानंदा के संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री सह पूर्व विधायक हाजी अब्दुल सुभान और अमौर विधायक अख्तरुल इमाम द्वारा बायसी और अमौर के विभिन्न क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण करवाया गया, जहां गठित सदस्यीय टीम के सभी सदस्य साथ में मौजूद रहे। वहीं मौके पर अधिकारियों ने बात करते हुए बताया कि क्षेत्र की रिपोर्ट तैयार की जाएगी, इसके बाद उचित कार्रवाई हेतु वह अपनी बात अपने विभाग के पास रखेंगे। इस मौके पर भावुक होते हुए हाजी अब्दुल सुभान ने बताया कि यदि मेरे जीते जी महानंदा बेसिन बनता है तो मेरे लाश के ऊपर से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जीते जी बायसी क्षेत्र में इस प्रकार का विनाश होने के लिए कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि ये बांध लाखों लोगों को तबाह व बर्बाद कर देगी। वहीं मौके पर मौजूद अख्तरुल इमाम ने बताया कि अगर महानंदा बेसिन का कार्य होता है तो उन्हें मेरे साथ साथ मेरे विधानसभा के लाखों लोगों के साथ पहले आर पार की लड़ाई लड़नी होगी, अन्यथा नदी किनारे बोल्डर पिचिंग या आरसीसी दीवार करे, अन्यथा बिहार सरकार एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। हालांकि उसने निरीक्षण के उपरांत उसे उच्च आला अधिकारी पर पूरा भरोसा जताया कि वह सही रिपोर्ट तैयार कर भेजेंगे। वही मौके पर टीम की अध्यक्षता कर रहे बिहार प्रमुख अभियंता मिथिलेश दिनकर एवं टीम को महानंदा बेसिन अथवा बांध निर्माण कार्य को रोककर इस प्रारूप के बदले नदी किनारे बोल्डर पिचिंग या आरसीसी दीवार तथा नदी के बीच से गाद हटाने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान एवं अमौर विधायक अख्तरुल इमाम के हाथों मेमोरेंडम भी सौंपा गया। पश्चिम पार हाँ, ये सिरसी धार है ये फिर जाके वहाँ कनकई में एक मिनट वो क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर ये सड़क कम बांध थी, ये पीएम जैसा की सड़क थी, यहाँ पर कट गई है लगभग 500 मीटर, 300 मीटर। अब नदी का धारा इधर तो वो जो बांध का प्रस्ताव है उधर से तो वहाँ बांध बना देते। ये सब गाँव कहाँ जाएगा फिर? ये सब गाँव तो साफ एकदम। क्या फायदा होगा? सरकार का प्रस्ताव, सरकार को पैसा लूटना है ना, इसको ठेकेदार को क्या करना है? ये बात सही है, ये बात मानिए आपका, ये बात सही है। तो क्या लेना देना है कि सही बात। कितना गाँव और ये जो स्कीम आया है ये 5वां चरण का है। फर्स्ट चरण 50 साल पहले बना था जो बांध पुल हम लोग का डगरवा में है, और ये 50 साल के बाद ये फर्स्ट चरण का काम, सेकंड चरण का काम होना है, ये 5 चरण में काम होना है। तो हम लोगों ने सर्वे किया, देखा हम लोग और पब्लिक का ओपिनियन लिए। तमाम लोगों ने कहा कि अगर बांध बनता है तो बायसी का तमाम लोग खाली हो जाएगा, तमाम तबाही हो जाएगा, कहीं कोई बचेगा नहीं। हर गली कदम पर नदी नदी है, कहीं भी कोई बचाव नहीं है। तो हम लोग यही चीज हम लोग लिखे थे। लिखने पर जो है वहाँ उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हुआ। कमेटी के आज यहाँ पर हम लोग के साथ मीटिंग हुई। हमारे अभियंता प्रमुख साहब इस कमेटी के अध्यक्ष हैं और भी ये लोग माननीय सदस्य हैं। इस कमेटी में बहुत सारे लोग हैं। तो इन लोगों के साथ पूर्णिया में मीटिंग हुई तफसील से, और एक मेमोरेंडम भी हम लोगों ने दिया कि इस बांध की योजना को रद्द किया जाए और इसके इस योजना को बदलकर इसका प्रारूप चेंज करके हम लोगों को नदी कटाव को बोल्डर पिचिंग किया जाए या आरसीसी वाल दिया जाए, और बीच में जो सिल्टेशन है, बालू है, उसको हटा के नदी का सीधा कर दिया जाए नदी को। ये हम लोग की मांग है। और फिलहाल हर हालत में हम लोग इस योजना को रद्द करने के लिए हम लोग आवेदन फिर पुनः इन लोगों को दिए हैं और रिक्वेस्ट किए हैं इस योजना को रद्द किया जाए और इसका प्रारूप बदला जाए। आज कौन अधिकारी आए थे और क्या कुछ संज्ञान दिए? ये बताया ना कि स्टेट कमेटी से, इसे स्टेट में सरकार, बिहार सरकार ने कमेटी का गठन किया है, जिस कमेटी के अध्यक्ष हमारे बिहार के मिथिलेश कुमार जी हैं, अभियंता प्रमुख बिहार के, और ये
इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, ये तो हम बता रहे हैं। और ये आए हैं और हम लोग के साथ सुबह से हम लोग के साथ हैं। मीटिंग पूर्णिया में हुई, फिर अभी क्षेत्र भ्रमण करा रहे हैं। अब्दुल ईमान साहब हैं, वहाँ शकील साहब भी थे, महबूब साहब भी थे। वो भी दास दे रहे हैं। अब वो दास नदी बढ़ गई है सिर्फ इसकी वजह से, वही वहाँ पर आपका आना हुआ क्या है? वो नहीं आया है। देखिए सबसे डेंजरस पार्ट है आपका, देख रहे हैं ये वहाँ से वो कंटी पारावाड़ी है, वो बैंक ऑफ वो है पूरा कंटी वो पूरे धारा पर इधर खानी बस्ती है, इधर आगे तक पूरी आबादी बस्ती हुई है। और आपका इसका सर्वे होगा उस बस्ती के उस पार। हाटगाछी यहाँ नहीं होगा, छोटी सी बच्ची एक बस्ती थी उस हाटगाछी, वो टोला होगा। यही पे आउटफ्लाइंग हुआ था जो आप बताए ना, यहाँ पे ये यहाँ पर ये है हाई साहब हाटगाछी उधर पड़ जाता है, खदा टोली के नहीं, खदार के पास नहीं होगा। ये एक कोई मौजा होगा इसके पास, एक कोचामल का हिस्सा पड़ जाएगा। अपने प्रत्यक्ष नजरों से क्या देखे और क्या यहाँ पर बांध बनना जरूरी है आपकी नजरों से? हाँ, यहाँ तो प्लान है ही कि यहाँ पर इसके दोनों ओर तटबंध बना करके इस पूरे एरिया, ये जो महानंदा नदी है इसका जो जितना सिस्टम है, इसका जितना फ्लडिंग हो रहा है, टोटल के लिए एक बहुत बड़ा प्लान है। उस प्लान के अंतर्गत महानंदा के बल्कि और भी जो नदियाँ हैं उन नदियों के दोनों ओर तटबंध बनाने का अभी सरकार का प्लान है। अभी इसमें पब्लिक का कुछ ऑब्जेक्शन है या उनकी भावनाओं का देखते हुए हम लोग इसको आए हैं कि आप लोगों को क्या समस्या है, वो समस्या को थोड़ा सा देखेंगे। इसके आधार पर जो कुछ परिवर्तन करना होगा उस तरह का सुझाव जाएगा सरकार के पास। कई जगहों का निरीक्षण किए हैं आप, क्या कुछ जिस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं कि बेसिन नहीं बननी चाहिए, लेकिन आप यहाँ मौके पर पहुंचे हैं, निरीक्षण भी किए, क्या कुछ आपके संज्ञान में आया? सरकार को पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट में देखना है। पूरे इलाके का महानंदा का जितना बड़ा एरिया है उस टोटल के सभी आदमी जितना बास कर रहे हैं, सभी का जो भावना है सभी को देखा जाएगा, सभी पर विचार किया जाएगा। आप लोगों का भी, प्लस इससे जो लाभान्वित हो रहे हैं डायरेक्टली उनको भी, तो वो सब देखेंगे और सरकार को इसका सुझाव देंगे कि क्या कि दोनों पक्षों का भावना का आदर किया जाए और असल जन भावना से ही कोई भी काम होना है, क्योंकि जनता के लिए काम हो रहा है। समर्थन दिया था, हाई साहब ने पहल की थी और इस इलाके के चाहे टेढ़ागाछ हो, चाहे बहादुरगंज हो, चाहे कोचाधामन हो, चाहे अमोर वैसा हो या बायसी हो और कदवा तक का मामला हो, सब लोगों ने इस योजना का जो मौजूदा स्वरूप है उसका विरोध किया है। इस योजना के तहत बांधा बेसिन योजना जो अभी सेकंड फेज में 198 किलोमीटर इसको बांधने हैं, वो दोनों तरफ बांधने हैं, कुट्टी से लेकर के आगे झुआ तक। तो इसमें हुआ ये है कि इन लोगों ने बांध का सर्वे किया है, पूरा तरफ पिछला जो गांव है पूरा बांध के अंदर आ जाता है। हफनिया गांव ये चुनामारी पूरा बांध के अंदर आ जाता है। मैंने बांध देंगे, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि दूसरी जगह को बचाया जाए। जब हमारी पूरी आबादी बांध में डूब जाएगी तो बचाएंगे किसको ये? और खास करके बेलगच्छी के नजदीक से लेकर के यहाँ तक आप आ जाएं तो 10 किलोमीटर में कनकई भी है, परमान भी है, दास भी है और मानंदा भी है। तो कितनी बांध बांधेंगे? और पूरी आबादी घनी आबादी है। ये कहीं से भी हमने मांगा था कि बदल में कपड़े नहीं है, हमको कुर्ता चाहिए, और सरकार ने हमारे लिए कफन भेजा है ना। इस इलाके के लिए कहीं से मुनासिब नहीं है। हम लोग का एक ही मुतालबा है कि इस टेंडर को आप कैंसिल कीजिए और नदियों के किनारे, क्योंकि हमारे लिए बाढ़ बड़ा मसला नहीं है, बाढ़ का पानी आता है चला जाता है ना, मगर सबसे बड़ा मसला हमारे लिए कटाव, नदी का धारा परिवर्तन है, आबादियों का विस्थापन हो जाना है। तो ये मामला इस स्वरूप में अगर ये योजना सैंक्शन होगा, ये खाओ पी का अभियान होगा, इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक लोग अपना गाढ़ी कमाई जो जनता के पैसे हैं इसको हजम करेंगे और लोगों का कोई भला नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने वो किया था, साझा तौर पर इसको अपोज किया था। आज टीम आई है और हम समझते हैं कि मिथिलेश दिनकर साहब एक जिम्मेदार ऑफिसर हैं, हेडक्वार्टर के इंजीनियर चीफ हैं, और उनके साथ जो 5 सदस्यीय सभी एक्सपर्ट लोगों की टीम आई है, उन लोगों ने यहाँ पर स्थल निरीक्षण भी किया है। और अभी ये लोग देखने के लिए आए हैं, वहां आपका बेलगच्छी से लेकर के यहाँ मल्लाह तक आप आके आ गए, तो ये लोग खुद अपनी खुली हुई आंखों से देखा है कि पूरी आबादी बसी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर बांध कहां से बनने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि लोग पॉजिटिव रिपोर्टिंग करेंगे ताकि इस इलाके का भला हो सके, और यही लोगों की मांग भी है।